नमस्कार दोस्तों, मैं विक्टर भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर 4 में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 को अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग टेंशन ना ले, आप लोग इजीली डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप लोग को लिंक मिल जाएगी वीडियो की। तो फ्रेंड्स, वहां पे मैंने तीनों लिंक अटैच कर रखी है, तो इसलिए अगर आप चाहो और अगर आपने तीनों लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ बातें हो गई हमारी पिछली लेक्चर्स की। अब हम लोग आते हैं आज के इस लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 4। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग अगर इस पे गौर फरमाएं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग किन टॉपिक्स को डील करेंगे, तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन की जाती है, मतलब एक पॉलिनोमियल एंड दूसरे पॉलिनोमियल के बीच कैसे डिवीजन की जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक पॉलिनोमियल एंड दूसरे पॉलिनोमियल के बीच कैसे डिवीजन की जाती है। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग यही चीजों के बारे में कवर करेंगे कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन की जाती है। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अगर आपको मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगी हमारी लेक्चर 5, उस पे अगर आपको एक अच्छी कमांड चाहिए तो आप लोग आज की इस लेक्चर को एकदम एंड तक देखना, क्योंकि इस पे मैंने कुछ ऐसी क्रूशियल चीजें डिस्कस करी है जो कि नेक्स्ट जो लेक्चर आएगी उसके साथ इंटरलिंक्ड है, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखना है इस लेक्चर को। ओके, तो फ्रेंड्स, ये सारी कुछ बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं आज की इस लेक्चर में। तो हम लोग आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन की जाती है, मतलब एक पॉलिनोमियल एंड दूसरे पॉलिनोमियल के बीच। तो जैसा कि देख सकते हो आपकी यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस ले रखे हैं। ओके, अब इन दो क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर गौर फरमाते हैं। अब इस क्वेश्चन में है क्या, इस पे अब हम लोग देखते हैं। जैसा कि इस पे दो पॉलिनोमियल है, अब इन दो पॉलिनोमियल्स को हमें डिवाइड करना है। क्या है पॉलिनोमियल? 10x - 25 डिवाइडेड बाई 2x - 5। तो ये इस चीज को हमें डिवाइड करना है, 10x - 25 डिवाइडेड बाई 2x - 5। तो ये चीज हो गई। तो इसे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो न्यूमरेटर वाली पार्ट है, ऊपर वाली पार्ट है, इसमें जैसे कि हम लोग कुछ चीजों को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस पे गौर फरमाएंगे कि कौन सी चीजें कॉमन आ रही है, उसे हम लोग बाहर की तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि 10x से 25 है, तो इन दोनों के बीच में 10 एंड 25 ये 5 के मल्टीपल्स में, तो हम लोग 5 कॉमन आउट ले लेंगे बाहर के साइड में। ओके, तो यहाँ पे अंदर में फिर क्या बचेगा, 2x - 5। तो ये चीज बाहर के मतलब अंदर की साइड में ये चीज हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर में भी ये चीज हो जाएगी 2x - 5, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग कुछ कॉमन आउट ले नहीं सकते। तो ये चीज हो गई। ओके फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2x - 5 है, यहाँ पे 2x - 5 है, तो इन दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज लाइक टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी आंसर निकाल के आ रही है दैट इज 5। तो फ्रेंड्स, कितनी इजीली हमारी ये डिवाइड होके निकल के आ गई आंसर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको डिवाइड करना है। बस आपको इस पे ध्यान देना है कि अगर किसी क्वेश्चन पे मतलब कहीं पे अगर कॉमन चीज निकल सकती है तो आप लोग को उस चीज को बाहर की साइड में कॉमन ले लेना है, क्योंकि उससे होगा क्या कि जब आप लोग डिवाइड करोगे एंड आगे की तरफ जब प्रोसेस आएगी तब उसमें इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गई। अब हम लोग आते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो इस पे क्या करना है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसे भी हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसे भी हम लोग करते हैं 5 इंटू 2x - 1 इंटू 3x - 5 बाई 2x + 1। ये चीज हो गई। अब इस पे क्या करना है हमें कि देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो कॉमन है उन कॉमन चीज को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये दोनों चीज यहाँ पे कॉमन आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे कौन सी चीजें बच रही है, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है। न्यूमरेटर की अगर बात की जाए तो न्यूमरेटर में है 5 इंटू 3x - 5, 5 इंटू 3x - 5। तो ये चीज हमारी न्यूमरेटर में थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कितनी इजीली आंसर निकल के आ गए। यहाँ पे आप लास्ट में ये आंसर लिख सकते हो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे मैंने ये चीज नहीं लिखी थी, 10x - 25 डिवाइडेड बाई 2x - 5 इक्वल टू 5।
ये चीज हो गई फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर में हम लोग लिखेंगे कि 5 2x माइनस 1 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 3x माइनस 5। तो ये हमारी आंसर थी। तो ये आप लोग लास्ट में इस आंसर को हमेशा लिखना। ओके, तो ये हमारी कितनी इजीली आंसर निकल के आ गई। बस फ्रेंड्स, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है डिवाइड करते वक्त कि लाइक उस टाइम पे अगर किसी चीज में मतलब कोई चीज अगर कॉमन आप निकाल सकते हो तो उसे आप लोग को कॉमन निकाल लेना है। एंड अगर कोई चीज अगर कॉमन निकालने के बाद में आपको ये चीज भी देखनी है कि अंदर में कौन से टर्म्स बच रहे हैं, उन टर्म्स को आपको अंदर की साइड लिख लेना है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे रेफर देते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज थी 10x माइनस 25 बाई 2x माइनस 5। तो यहाँ पे ये चीज मैंने यहाँ पे 5 यहाँ पे कॉमन आउट ले ली जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे जो 10x है 25 है, इन दोनों के बीच में जो इसकी कांस्टेंट टर्म है, उन कांस्टेंट टर्म के दोनों के बीच में जो उन दोनों के जो फैक्टर मतलब मल्टीपल्स है, ये दोनों 5 के टेबल में, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 को कॉमन आउट ले लिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है इजीली, और उसके बाद आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो एंड बहुत इजीली आप लोग डिवाइड कर सकते हो किसी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड अब हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन में मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करके उसे डिवाइड की जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्ट, मतलब फैक्टराइज करके कैसे आप डिवाइड कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दो क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। अब इन दो क्वेश्चंस को आपको देखना है कि कैसे आप इसे सॉल्व करोगे। तो जैसा कि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए आप क्या करोगे कि इस पे जो इसके टर्म है उन टर्म्स को आप क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब जैसा कि हम लोग समझते हैं कि ये जैसे कि यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन हो गई, अब इस एक्सप्रेशन को इसके साथ डिवाइड करना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये चीज है इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ओके, फैक्टराइज करेंगे। होप सो इसे मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूंगा जस्ट बिकॉज कि वो चीज इजी हो गई इसे करने के लिए। उसके बाद इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे हम लोग। तो करते हैं हम लोग। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 बाय y प्लस 5। ओके, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे जो इसकी न्यूमरेटर की वैल्यू है, ये न्यूमरेटर की जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट की जाती है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी, लेक्चर 3 में। किसी की जो मतलब 10 है, 10 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो 10 को फैक्टराइज करेंगे, इस जगह पे करता हूँ मैं जस्ट फॉर द बेटर कन्वीनियंस, 2 5 5 1। ओके, 2 और 5 इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब क्या करना रहता है हमें ये जो मिडिल वाली जो टर्म होती है, ये मिडिल टर्म को हमें इस वे में स्प्लिट करनी होती है जिससे वो जो नंबर बीच में हम लोग लिखेंगे उसके प्रोडक्ट मतलब उन दोनों की प्रोडक्ट जैसे इसकी इक्वल आ जाए, मतलब जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं। सो दिस इज द मेन फंडामेंटल। तो 5 है 2 है, तो 5 प्लस 2 अगर करें हम लोग देन वी गॉट 7y। तो बस हम लोग इसी वे में इसे स्प्लिट करेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 बाय y बाई 5। ओके, ये चीज हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग कॉमन आउट निकालेंगे, मतलब जो चीज कॉमन आएगी। तो y इस वाले टर्म में, तो y प्लस 5 हो जाएगी इस साइड में। फिर इन दोनों में हम लोग कॉमन आउट करेंगे 2, फिर अंदर में ये चीज कॉमन आउट आ जाएगी y प्लस 5। इस चीज को मैं इरेज कर देता हूँ जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे स्पेस की कमी हो रही थी। उसके बाद y प्लस 5, ये चीज डिनोमिनेटर में ये चीज थी, तो उसके लिए मैंने डिनोमिनेटर में ये चीज को लिख दी। आफ्टर दैट करना क्या है, इसके बाद हम लोग करेंगे कि y प्लस 5 इन दोनों में जो है कोई एक को हम लोग चूज करेंगे, इसे चूज करें या इसे चूज करें, बात बराबर है। तो y प्लस 5 मैंने चूज कर ली। उसके बाद y प्लस 2, ये y प्लस 2 ये चीज हो जाएगी बाय y प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स विल गेट कैंसिल्ड। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी आंसर आ रही है दैट इज y प्लस 2। तो फ्रेंड्स, कितनी इजीली हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आ गई, जैसा कि आप देख सकते हो कि y प्लस 2 हमारी आंसर निकल के आ गई। बस कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे क्या करना था
यहाँ पे बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी थी हमें, क्योंकि वी हैव टू फैक्टराइज द न्यूमरेटर पार्ट और उसके बाद बस डिवाइड कर देना है हमें, जैसे हम लोग कॉमन फाइंड आउट कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले वैसे। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही है, ये वाली एक्सप्रेशन है, इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हम लोग बिना देर किए हुए करते हैं। तो ये चीज़ है m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 32 डिवाइडेड बाई m प्लस 2, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे 32 है, 32 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 32 को प्राइम फैक्टराइज करने के लिए 2 से 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से 4, देन 2, देन 2 से 1। तो 1 2 3 4 5, मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 2 32। तो ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है हमें, मिडिल वाली जो टर्म है उसे हम लोग इस वे में स्प्लिट करेंगे, जिससे जो मिडिल में जो टर्म की जो वैल्यू होगी, मतलब उन दोनों की प्रोडक्ट, वो हमेशा इसके इक्वल होगी, जिसकी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो माइनस 14m है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको वी कैन राइट माइनस 14m को माइनस 16m प्लस 2m, क्योंकि माइनस 16 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, और यहाँ पे 2 है तो प्लस 2m प्लस 32 बाय m प्लस 2, ये चीज़ हो गई। अब बस कॉमन आउट हम लोग निकालेंगे, m यहाँ पे कॉमन आ जाएगी, तो m माइनस 16 प्लस 2, तो यहाँ पे m माइनस 16, तो इसको कैंसिल ऐसे करेंगे हम लोग, फिर m प्लस 2, ये चीज़ हो गई। फिर हम लोग m माइनस 16 को इधर कॉमन आउट ले लेंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे दोनों में m माइनस 16 है। उसके बाद m प्लस 2 हो जाएगी, एंड m प्लस 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये चीज़ पहले से थी, सो वी विल राइट m प्लस 2। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि m प्लस 2 एंड m प्लस 2 दोनों में कॉमन थी ऊपर नीचे, तो हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, जस्ट बिकॉज डिवाइड में ये चीज़ रूल होती है। तो यहाँ पे जो हमारी आंसर निकल के आ रही है दैट इज m माइनस 16। तो फ्रेंड्स कितनी इजीली हमारी आंसर निकल के आ गई, m माइनस 16। तो बस ऐसे ही आपको करना है, लेकिन सॉल्व करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि लाइक जैसे कि आप मतलब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप फैक्टराइज कर रहे हो, तो फैक्टराइज करते वक्त आपको इस पे गौर फरमाना है स्पेशली कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के टाइम पे जो हम लोग जिस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जिस नंबर की होगी उसकी लाइक जो मिडिल में जो नंबर्स आएंगे वो नंबर इसकी प्रोडक्ट होगी। मतलब जैसा कि आप देख सकते हो कि 16 इंटू 2 अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये चीज़ 32 हो जाएगी। वैसे यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि 5 इंटू 2 है, तो 5 इंटू 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो बस इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद बेसिकली आप लोग इजीली किसी भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस इन कुछ स्टेप्स को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स आज की इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, एंड मैं होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आज की इस लेक्चर में क्लियर हो चुकी होगी। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट आई है देन आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैंने एक और चीज़ डिस्कस की थी लेक्चर 1 के दौरान कि लाइक हम लोग इस चैप्टर को बेसिकली 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि हमारी लेक्चर 4 थी, तो इसके बाद जस्ट हमारी एक लास्ट लेक्चर आएगी इस चैप्टर की, तो वो आप लोग क्रूशियली मतलब उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें मैंने डिस्कस किया है, तो उस लेक्चर को भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना। और फ्रेंड्स मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लाइक अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 की वीडियो की लिंक मिल जाएगी इस चैप्टर की। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ अगर आपको एक क्रिस्टल क्लैरिटी मिली हो तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में यार बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह के आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स एक और बात आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि लाइक अगर आपको कुछ मतलब डिफरेंट टॉपिक्स की वीडियो चाहिए, डिफरेंट टॉपिक्स मतलब कुछ ऑफ टॉपिक की वीडियोस हो गई, कुछ लाइक जैसे कि कॉलेज रिव्यू की वीडियोस हो गई, कुछ जैसे कि मोटिवेशनल वीडियोस हो गई, या कुछ मेरे बारे में अगर आपको जानना हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, या आप लोग नीचे जाओगे तो इंस्टा की लिंक आपको मिल जाएगी चैनल पे, अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आप डीएम कर सकते हो मुझे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।